नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। एक दूसरे से संपर्क और संचार मानव जीवन का अभिन्न अंग है। यही वजह है कि आदिकाल से लोगों का दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में आना जाना और व्यापार करना शामिल रहा है। विचारों का आदान प्रदान करना बढ़ा और ऐसे मानव जनजाति का विस्तार हुआ। हम एक दूसरे की भाषा, तौर तरीके, परंपराओं को समझ पाए और एक समाज का जन्म हुआ। लेकिन आज भी कई ऐसी जनजातियां हैं जो मानव समाज और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हैं। इनमें भारत में रहने वाली कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जिनके बारे में समाज को बहुत कम पता है। इन जनजातियों में रहने सहने का तरीका आज भी वैसा है जैसा आदि मानवों का था। ऐसी ही कुछ जनजातियां अंडमान और निकोबार द्वीप पर भी रहती हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हालांकि सामाजिक विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत और कला कौशल के लिहाज से इनका ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी ही एक जनजाति सेंटिनली ने 50,000 साल से भी ज्यादा वक्त से अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा है। बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखने वाली इन जनजातियों के इलाके में जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धर्म प्रचारक हो या टूरिस्ट, जाना चाहता है तो ये जनजाति उस पर अपनी दुनिया में दखल अंदाजी मानकर उस पर हमला कर देते हैं। कुछ दिन पहले जब एक ईसाई मिशनरी से जुड़े अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाओ अंडमान निकोबार के सेंटिनल द्वीप पर पहुंचे तो सेंटिनलीज जनजातियों ने उनकी हत्या कर दी। आज विशेष में हम बात करेंगे सेंटिनल द्वीप की इस जनजाति के बारे में, जानेंगे इनकी खासियत। इसके साथ ही अंडमान निकोबार के अन्य आदिवासी समूहों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे दुनिया के कई क्षेत्रों में पल बढ़ रहे आदिम जनजातियों और आदिवासियों का समाज के साथ मेल मिलाप बढ़ता गया। लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां रहने वाले आदिम जनजाति बाकी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं और जब भी कोई बाहरी व्यक्ति उन तक पहुंचना चाहता है तो वो इसे अपने अस्तित्व पर खतरा समझते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली आदिम जनजाति सेंटिनल भी इसी श्रेणी में आती है। हाल ही में जब एक ईसाई मिशनरी से जुड़े अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाओ ने उनके द्वीप पर जाकर उनसे मिलना चाहा तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरी घटना। दुनिया में पाए जाने वाले सबसे दुर्लभ आदिम जनजातियों में से एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेंटिनल आदिवासी। अंडमान से महज 50 किलोमीटर दूर स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली इस आदिम जनजाति का आधुनिक युग के लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस जनजाति के लोग ना तो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हैं और न ही किसी को अपने दायरे में आने की इजाजत देते हैं। और जब 17 नवंबर को एक ईसाई मिशनरी से जुड़े अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाओ प्रतिबंधित सेंटिनल द्वीप पर इन दुर्लभ जनजातियों से मिलने पहुंचे तो सेंटिनल आदिवासियों ने तीर मारकर उनकी हत्या कर दी। अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाओ पिछले महीने अक्टूबर में अंडमान निकोबार पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से सेंटिनलीज आदिवासियों से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉन एलन चाओ एक ईसाई मिशनरी से जुड़ा हुआ था और वो इन आदिवासियों के बीच धर्म प्रचार करना चाहता था। इसके लिए चाओ ने 2 बार इस द्वीप पर पहुंचने की कोशिश भी की थी। 14 नवंबर को उनकी पहली कोशिश नाकाम रही थी। इसके बाद स्थानीय मछुआरों की सहायता से छोटी सी नाव में उत्तर सेंटिनल द्वीप पर जाकर जॉन ने 16 नवंबर को जनजातीय लोगों से मिलने की कोशिश की। इस दौरान भी एक सेंटिनलीज ने जॉन एलन पर तीर चलाकर हमला किया था, लेकिन सीने पर रखे बाइबिल के चलते उनकी जान बच गई थी। इसके बाद जॉन अपनी नाव पर वापस लौट आया। अगले दिन यानी 17 नवंबर को वो दोबारा द्वीप पर पहुंचा, पर इस बार वापस नहीं लौट सका। गुस्साए आदिवासियों ने उनको तीरों से मार डाला। अंडमान निकोबार पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग केस दर्ज करके उन मछुआरों और जॉन के दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने उसे सेंटिनल द्वीप तक पहुंचाया था।
इसके साथ ही पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। We registered 2 cases based on the perception and based on the complaint of one of the fishermen who saw the John Allen Chow dead as alleged by him, as revealed by him, although he saw from a distance, and he arrived at this conclusion by seeing the silhouette, by the cloth, and by the other circumstances and the bodily features, although from a distance. So taking that prima facie as a first information, so we have registered case of murder and we have taken up the investigation. हालांकि अभी तक जॉन एलन चाओ के शव को बरामद नहीं किया जा सका है। इसके लिए अंडमान निकोबार पुलिस आदिवासी मामलों के जानकार और एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद भी लेने की कोशिश कर रही है। Pertaining to the case of murder, we are in touch with the best of the academics, anthropologists, the forest people, the Ajivas, those who know about these sentinels, who know about the nuances of their way of feeling, way of doing and way of having. इस बीच जॉन एलन चाओ के परिवार ने इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर उनके निधन पर दुख जताया है। परिवार ने लिखा कि वे उन लोगों को माफ करते हैं जो जॉन की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। परिवार ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उनका बेटा ईसाई मिशनरी था, लेकिन वह एक फुटबॉल कोच और पर्वतारोही भी था। वो दूसरों की मदद करने को तत्पर रहता था। हालांकि इन विलुप्त होते आदिवासियों द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। जब जब ईसाई मिशनरी से जुड़े धर्म प्रचारक या कोई भी बाहरी व्यक्ति इन आदिवासियों के प्रतिबंधित इलाके में प्रवेश की कोशिश करता है तो ये आदिवासी बाहरी समझकर उन पर हमला कर देते हैं। किसी भी चीज का दखल उन्हें अपने अस्तित्व पर खतरे के रूप में नजर आता है। सरकार की भी ये कोशिश रही है कि इन आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षित रखा जाए और इनकी दुनिया में किसी भी तरह का दखल नहीं दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगर देखा जाए तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई दुर्लभ जनजातियां रहती हैं जो दुनिया में अन्य कहीं नहीं पाई जाती। इनमें भी सेंटिनल जनजाति के लोगों का खास महत्व है। शिकार पर जीने वाला सेंटिनल जनजातीय समुदाय हजारों सालों से बाहरी दुनिया से अलग थलग रह रहा है। आइए जानते हैं कौन है सेंटिनल जनजाति के लोग और क्या है इनकी खासियत। उत्तरी सेंटिनल द्वीप में रहने वाला आदिवासी समुदाय सेंटिनल खुद को बाकी दुनिया से अलग थलग मानता है। यही वजह है कि इस समुदाय के लोग किसी बाहरी को अपने यहाँ आने नहीं देते और अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आ भी जाए तो इस जनजाति के लोग उसे तीर की सहायता से मार देते हैं। भारत की सबसे संरक्षित जनजातियों में से एक के बारे में जानने की जिज्ञासा हमेशा से रही है। कुछ समय हमने बीता वहाँ और फिर वापस हम आ गए। जब हम गए और वापस आए तो सेंटिनल लोग बाहर नहीं आए और हमारे सामने नहीं आए अपनी शक्ल में, न कुछ उन्होंने हमको तंग किया। ऐसा माना जाता है कि सेंटिनल जनजाति शुरुआत में अफ्रीका से आए लोगों के वंशज हैं। इनकी भाषा भी बाकी जनजातियों के मुकाबले समझ से बाहर है। ये जिस द्वीप पर रहते हैं वे पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। हालांकि इनकी संख्या का अभी तक ठीक पता नहीं चल पाया है। इनकी संख्या 15 से लेकर 150 के बीच मानी जाती है। हालांकि 2011 के सेंसस के मुताबिक इस द्वीप पर सिर्फ 10 घर हैं और यहाँ सिर्फ 15 लोग रहते हैं, जिसमें से 12 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। आज भी ये लोग आदिम जीवन जी रहे हैं। घने जंगलों में मिलने वाले फल, जानवरों या फिर नारियल पानी से ही ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। पेड़ों के पीछे वो देख रहे थे हमको, वी आर श्योर, क्योंकि और दिखाई नहीं दे। जंगल इतना थिक है और घना है कि वहाँ छुपना उनके लिए, और उनका रंग काला है तो शरीर ज्यादा लंबा नहीं है, पर इसमें जंगल पेड़ों के पीछे वो छुपे हैं तो
हमको नजर नहीं आएंगे आसानी से। एनीवे वो विजिट हो गया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमने एक सेटलमेंट पैटर्न, उनकी कॉलोनी किस तरह के हट्स हैं, किस तरह का सामान है, किस तरह का अरेंजमेंट है, और 18 हट एक ही जगह थी तो इसमें 18 फैमिलीज, तो 40-50 लोग वहाँ रहते थे एक ही अंदाज। जब 18 हट हैं तो 18 फैमिलीज, ये बड़ा ये तजुर्बा तब से आज तक नहीं हुआ। साल 1960 के बाद इस जनजाति तक पहुंचने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सब असफल रहे। कई बार संपर्क करने वाले व्यक्ति पर हमला कर ये जता चुके हैं कि ये बाहरी दुनिया से अलग रहना चाहते हैं। साल 1981 में उत्तरी सेंटिनल द्वीप के आसपास कार्गो नाव MV प्रिमरोज में सवार कुछ कर्मी यहाँ आए थे, जिन पर इन जनजातियों ने हमला कर दिया था और बाद में उन्हें भारतीय हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इस तरह साल 2006 में इस जनजाति ने 2 नाविकों की हत्या कर दी थी, जो गलती से भटककर इस द्वीप पर आ गए थे। साल 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद इन लोगों ने किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता को नकार दिया था। जब सुनामी के दौरान इन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया तो उन्होंने इस पर भी भाले और तीर से हमला कर दिया। 70,000 साल पहले जो पहला आदि मानव अफ्रीका से आया, उसके अवशेष हैं ग्रेट अंडमानीज। ठीक है, और मेरा अपना अनुसंधान ये कहता है कि ग्रेट अंडमानीज जरूर पहले अवशेष हैं, पर जारवा और ओंगे जो हैं वो उसके भाग नहीं है, वो बाद में आए लगता है। पर वो बाद में कब आए? 50,000 साल पहले। तो 70,000 साल पहले ग्रेट अंडमानीज और 50,000 साल पहले जारवा और ओंगे, और उसी 50,000 साल के बीच के ही के ही दौरान ऐसा लगता है कि जारवा, ओंगे और सेंटिनलीज तीनों ही एक ही रेस है, और हो सकता है इनकी भाषाओं में समानताएं भी हों। बीमारी के लिहाज से इस जनजाति के लोग बेहद संवेदनशील होते हैं और माना जाता है कि अगर कोई पर्यटक सामान्य फ्लू वाले वायरस के साथ यहाँ आ जाए तो उससे ये पूरी जनजाति समाप्त हो सकती है। इन आदिवासियों की संस्कृति को बचाए रखने के लिए भारत सरकार ने कुछ सख्त कानून भी बनाए हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि ये जनजाति दुनिया से अलग रहे। इन कानूनों के तहत कोई भी इन अलग थलग पड़े आदिवासियों से संपर्क नहीं साध सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जितना दिलचस्प इतिहास अंडमान निकोबार का है, उतना ही रोमांचकारी इतिहास यहाँ रहने वाली जनजातियों का है। हजारों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने वाले यहाँ के जनजातियों का रहन सहन, सामाजिक परिवेश और संस्कृति बिल्कुल अलग है। आइए जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अन्य जनजातियों के बारे में। भारत का केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह 200 सालों तक ब्रिटिश राज में रहा था। इस दौरान अंग्रेज सरकार विद्रोहियों और खतरनाक अपराधियों को यहाँ की सेलुलर जेल भेज देती थी, जिसे भारतीय काला पानी के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं और इनमें से 37 द्वीप समूह में ही जनसंख्या है, बाकी खाली पड़े हैं। यहाँ के आदिवासी हमेशा चर्चा में रहे हैं। यहाँ पर अफ्रीका और भारत के कई जनजातीय और आदिवासी समूह रहते हैं। केंद्र सरकार ने उनके क्षेत्र को 1956 के कानून के तहत संरक्षित घोषित कर रखा है। भारतीय संविधान इस समुदाय को अपनी तरह से जीने का अधिकार देता है। शिकार कर अपना पेट पालने वाले जारवा लोगों के लिए द्वीप समूह पर रिजर्व क्षेत्र बने हुए हैं। अंडमान निकोबार में एक समय मूल जनजातियों के 6 से 7 समूह पाए जाते थे। जारवा, ओनगे, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिनलीज, शेम्पोस और बो। आज इनमें से सिर्फ 4 ही जनजाति समूह बचे हुए हैं। सेंटिनल द्वीप पर आज भी हजारों साल पुराना इंसानी कबीला रहता है। इस जनजाति को औपचारिक तौर पर तो कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि ये उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं, इसलिए इन्हें नॉर्थ सेंटिनल जनजाति कहा जा रहा है। सेंटिनली आदिवासी एशिया के सबसे आखिरी अनछुए आदिवासी माने जाते हैं, जो इस द्वीप पर हजारों बरस से रह रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है
कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले इन आदिवासियों की संख्या 100 से भी कम है। 1967 से 1991 के बीच भारत सरकार ने यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनसे संपर्क करने का काफी प्रयास किया, लेकिन टापू के लोगों की आक्रामकता की वजह से वह अपना संदेश वहां नहीं पहुंचा सके। 1991 में भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने इस इलाके को एक्सक्लूजन जोन घोषित कर यहाँ किसी बाहरी शख्स के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनकी जनसंख्या कितनी है ये भी किसी को पता नहीं। हालांकि 2011 के सेंसस के मुताबिक इस द्वीप पर सिर्फ 10 घर हैं और यहाँ सिर्फ 15 लोग रहते हैं, जिनमें से 12 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इस द्वीप के लोगों से किसी भी तरह का संपर्क बनाना अवैध है। इस द्वीप के लोगों पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। वैसे तो इस द्वीप पर जाना गैर कानूनी है, लेकिन इसी साल अगस्त में सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को उन 29 द्वीप समूहों से हटा दिया था जहां विदेशियों का पहले से ली गई अनुमति के बिना जाना मना है। साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि सेंटिनली आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने मदद लेने की बजाय हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाना शुरू कर दिया था। इसी द्वीप समूह में जारवा आदिवासियों का भी निवास है। जारवा जनजाति मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले हजारों वर्षों से निवास कर रही है। कहते हैं कि ये 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका से यहाँ पहुंचे थे। यह जनजाति दक्षिणी अंडमान में रहती है। सेंटिनली भी जारवा जनजाति के ही वंशज हैं, लेकिन रूटलैंड द्वीप की वजह से ये उनसे थोड़े कटे हुए हैं। उनके जनजाति के लोगों का मुख्य काम शिकार और खाने की तलाश करना है। शेम्पोश लोग निकोबार के मूल निवासी हैं। ये निकोबार द्वीप के मध्य में बसते हैं। सेंटिनलीज जनजाति का संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी नहीं है। ये अंडमान के मूल निवासी हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। द्वीप में रहने वाली जारवा जनजाति काफी खतरनाक मानी जाती है। जारवा लोग आमतौर पर गहरे काले रंग के होते हैं। जारवा आदिवासियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वहां पहुंचने की कोशिश करने वालों पर कबीला हमला भी करता है। इस जनजाति के लोग ना तो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हैं और ना ही किसी को खुद से संपर्क रखने देते हैं। अंडमान में 400 से ज्यादा जारवा समुदाय के लोग रहते हैं। जारवा लोगों के संरक्षण के लिए दिसंबर 2004 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय और अंडमान निकोबार प्रशासन के साथ मिलकर एक नीति बनाई थी। जंगल से मिलने वाली तमाम परंपरागत चीजों के संरक्षण में जारवा समुदाय की अहम भूमिका को देखते हुए उनके रिजर्व क्षेत्र को 847 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 1028 वर्ग किलोमीटर किया गया। इसी द्वीप समूह पर ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, सेंटिनलीज और शेम्पोस जैसे संख्या में बेहद कम हो चुके संकटग्रस्त जनजातीय समूह के लोग भी रहते हैं। मानव शास्त्री कहते हैं कि तकरीबन 50,000 सालों से मुख्य समाज से कटकर जंगल के बीच रह रहे ये आदिवासी बाहरी दुनिया पर भरोसा नहीं करते और न ही कोई संपर्क करते हैं। कुछ समय से अपने इलाकों में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से इनकी परेशानियां बढ़ी हैं। इनके पास बचाव के लिए तीर कमान है, जिनका इस्तेमाल ये घुसपैठियों के खिलाफ करते हैं। जारवा जनजाति का प्रिय भोजन मांस है, जिसके लिए वो समूह में शिकार करते हैं। जारवा पुरुष और महिलाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ों से शहद इकट्ठा कर उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि इन्हें 150 से ज्यादा पेड़ पौधे और 250 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का ज्ञान है। सन 1998 में पहली बार जारवा बिना धनुष बाण के अपने इलाके से बाहर शहरों में आए थे। सन 1990 में जारवा जनजाति को स्थानीय सरकार ने घर बनाकर रहने की सुविधा दी थी, लेकिन कुछ ही जारवा अपने क्षेत्र से बाहर आए। जारवा जनजाति से लोग आज भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में बाहरी आबादी के ज्यादा आगमन से लोग उन्हें कपड़े देते हैं और वो पहन लेते हैं। इन लोगों को गाने और नाचने का बहुत शौक है। अंडमान निकोबार में इसके अलावा और भी जनजातीय समूह रहते हैं, जैसे ग्रेट अंडमानी। इनमें यहाँ पर रहने वाले 10 अलग अलग समुदाय शामिल हैं।
यह अंडमान में रहते हैं। 1788 और 89 में पहली बार यहाँ पर अंग्रेजों ने इस समुदाय के लोगों की गिनती की थी। उस वक्त इनकी संख्या करीब 6000 से 8000 के बीच थी। यही वजह थी उस वक्त अंग्रेज इस पर अपना आधिपत्य हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन 1859 में अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस दौरान उनका ग्रेट अंडमानी लोगों से काफी कड़ा संघर्ष चला, जिसको इतिहास में द अबेरदीन वॉर के नाम से जाना जाता है। 1901 में इनकी संख्या 625 के लगभग थी। अब बात ओंगे की। छोटे अंडमान के डुगोंग क्रीक के पास रहने वाली यह जनजाति भी अन्य आदिवासी समुदायों की तरह ही जल और जंगल पर टिकी हुई है। इनकी आबादी करीब 1000 है। बदलते दौर में इस समुदाय में भी कुछ बदलाव की झलक देखने को मिली है और बाहरी लोगों के लिए खूंखार साबित नहीं होते। निर्माण कार्य और सड़क बनाने के उद्देश्य से 1918 के आसपास अंग्रेजों ने झारखंड के सिमडेगा, खूंटी, गुमला, चाईबासा, रांची, छोटा नागपुर सहित कई इलाकों से सैकड़ों आदिवासियों को अंडमान निकोबार ले जाकर बसाया था। झारखंड के इन आदिवासियों ने समुद्र के बीचों बीच इस भूभाग को सुंदर बनाया और आम लोगों के आने का यहाँ रास्ता खोला था। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर झारखंड के उरांव, लोहरा, मुंडा, खरिया आदि आदिवासी समूह भी निवास करते हैं, जो कि हजारों की संख्या में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल विशेष में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के साथ। जनजातीय समुदाय सामाजिक विज्ञान और सांस्कृतिक भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देश और समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, भाषा शैली और कला कौशल का ऐतिहासिक महत्व है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। आइए जानते हैं भारत के जनजातीय समुदाय के बारे में। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर देखें तो भारत में आदिवासियों का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कहीं ज्यादा मुख्य भूमि पर है। इनका इतिहास भी मुद्दतों पुराना है। आदि का मतलब है आदिकाल, यानी प्राचीन काल। वासी का मतलब निवास करने से है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को अत्विका और वनवासी भी कहा गया है। अमूमन आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनको उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। अधिकांश आदिवासी प्रकृति से जुड़े होते हैं और समूहों में रहते हैं। एकांकी जीवन जीने वाले आदिवासी समूह में इतिहास बोध कम देखने को मिलता है। इनके समाज में किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं का मिश्रण होता है। चंदा समिति ने सन 1960 में अनुसूचित जातियों के अंतर्गत किसी भी जाति को शामिल करने के लिए 5 मानक निर्धारित किया। भौगोलिक एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति, पिछड़ापन, संकुचित स्वभाव, आदिम जाति के लक्षण। इस वक्त भारत में 705 शेड्यूल जनजातियां हैं और 2011 की जनगणना के मुताबिक इनकी संख्या 10.43 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% है। अंडमान निकोबार में, अंडमान में 3 जातियां मैंने बताया। एक तो लिटिल अंडमान में है ओंगे और ग्रेट अंडमान में है ग्रेट अंडमानीज, पर वो अब लगभग खत्म हो चुके हैं। मतलब कहने को 56 लोग हैं, पर जो खास जिसे कहना चाहिए कि जो ओरिजिनल अंडमानीज है वो 3-4 ही हैं। और एक है ये जारवा, जिसकी बात मैंने अभी की। तो ये 3 जातियां हैं और चौथी है सेंटिनलीज। और निकोबार में तो 5 भाषाएं बोली जाती है। निकोबारीज एक अलग जाति है, पर वो जनजाति काफी अब तो हम लोगों जैसी ही है, क्योंकि उनके पास सब वही समृद्धि है, पढ़े लिखे लोग हैं। ज्यादातर वो लोग क्रिश्चियंस हैं। प्रजातीय दृष्टि से इन समूहों में नीग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट और मंगोलाइट तत्व मुख्यतः पाए जाते हैं। भाषा के लिहाज से इन्हें ऑस्ट्रो एशियाई, द्रविड़ और तिब्बती चीनी परिवारों की भाषाएं बोलने वाले समूहों में बांटा जा सकता है। आदिवासी भारत को उत्तर पूर्वीय क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। आदिवासी समाज अपनी अलग पहचान और अस्मिता बनाए रखने के लिए जाना जाता है।
असम के नागा आदिवासियों की नरमुंड प्राप्ति प्रथा, बस्तर के मुरियों की घोटुल संस्था, टोडा समूह में बहुपतित्व और कोया समूह में गोबली की प्रथा वगैरह का इन समूह की संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म के क्षेत्र में जीववाद, जीवीवाद और पितृ पूजा वगैरह इन्हें सनातन समाज के करीब जरूर लाती है। आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में ये बहुसंख्यक हैं। भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी है। अक्सर इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ एक ही श्रेणी अनुसूचित जातियों और जनजातियों में रखा जाता है। आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और जंगल, पहाड़, नदियों एवं सूर्य की आराधना करते हैं। भारत में सभी आदिवासी समुदायों की अपनी खास भाषाएं हैं। भारत की 114 मुख्य भाषाओं में से 22 को ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इनमें संताली और बोडो ही मात्र आदिवासी भाषाएं हैं, जबकि भीली, गोंडी, टुलू और कुडुक को शामिल किए जाने की मांग उठ रही है। भारतीय राज्यों में एकमात्र झारखंड में ही 5 आदिवासी भाषाओं संताली, मुंडारी, हो, कुडुक और खड़िया को 2011 में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। भारत में सभी आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट भाषा है। भाषा विज्ञानियों ने भारत के सभी आदिवासी भाषाओं को मुख्यतः 3 भाषा परिवारों में रखा है: द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। लेकिन कुछ आदिवासी भाषाएं भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत भी आती हैं। आदिवासी भाषाओं में भीली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर गोंडी भाषा और तीसरे नंबर पर संताली भाषा है। फिलहाल देश के संविधान में आदिवासियों के कल्याण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करेगा। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है, जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4) का और 16(4) खा में किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण एवं उन्नत करने के लिए संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं, जिससे कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सके। अनुच्छेद 164(1) के मुताबिक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। सरकार ने 19 फरवरी 2004 को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भी स्थापना की है, जिससे आदिवासी समाज के विकास और हितों की सुरक्षा की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।